बॉय सोलोज यूनिवर्स ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब यह है कि सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। और इस सीरीज की आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और हर एपिसोड ही 50 से 60 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि 1980s का दौर है और इलाई और उसके भाई की लाइफ में एक बुरा वक्त उस वक्त शुरू हो जाता है जब एक रात ड्रग माफिया से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग उनके घर में घुस आते हैं और इलाई के फादर को उठाकर ले जाते हैं। और इलाई की जो मां है उसको जेल हो जाती है और फिर इलाई अपने भाई के साथ मिलकर अपने बाप को ढूंढने और अपनी मां को जेल से छुड़ाने की कोशिशें करने लगता है। और फिर उसको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो सच कहूं तो इस सीरीज ने मुझे काफी सरप्राइज किया है। मुझे सीरीज से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन वाकई में सीरीज देखकर मुझे मजा आया है। लेकिन मैं ये बात पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई फास्ट पेस एक्शन थ्रिलर सीरीज नहीं है, ये कोई फैंटेसी एडवेंचर शो नहीं है, ये कोई सुपर हीरो शो नहीं है, ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है। ये एक प्योर क्राइम ड्रामा है, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी है जिसमें आपको दो भाइयों की बॉन्डिंग और उनकी लाइफ चेंजिंग जर्नी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि कैसे दो छोटे बच्चे अपने मां बाप की वजह से बहुत सी मुश्किलों और खतरों में फंस जाते हैं और उन मुश्किलों की वजह से उन बच्चों की पर्सनैलिटीज में क्या अच्छे और बुरे चेंजेस आते हैं और उन्होंने कैसे एक के बाद एक अपनी मुश्किलों का सामना किया। ओवरऑल इस सीरीज में आपको एक अच्छी और इंगेजिंग स्टोरी देखने को मिलेगी जिसमें आपका एटलीस्ट एपिसोड 2 के एंड तक काफी अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और हर गुजरती एपिसोड में कहानी इंटरेस्टिंग होती चली जाती है और जो मेन कैरेक्टर्स हैं शो के उनमें आप जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा इमोशनली इन्वेस्ट जरूर हो जाएंगे। ओवरऑल कैरेक्टर वर्क सीरीज का काफी अच्छा है और एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं, खास तौर पर जो चाइल्ड एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हैं सीरीज में, वो बहुत अच्छी हैं। इस पूरी सीरीज में आपको कुछ अच्छे इंटेंस और इमोशनल सीन्स भी देखने को मिलेंगे। इस सीरीज में आपको काफी वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल सीरीज की कहानी और कैरेक्टर्स आपको इस शो से एंड तक बांधे रखेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी काफी अच्छा है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो आपको इस सीरीज की एक सेटिस्फाइंग एंडिंग जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन वो एंडिंग मेरी नजर में थोड़ी जल्दी में की गई है। और जो ओवरऑल लेंथ है इस सीरीज की वो भी मेरी नजर में थोड़ी बहुत ट्रिम की जा सकती थी। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में ये एक वर्थ वॉचिंग सीरीज है, इसलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि ये शो आप लोग जरूर देखें। और हां, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, अडल्ट लैंग्वेज आपको इस सीरीज में सुनने को मिलेगी और वायलेंस भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।